घर में इस बच्चे ने जन्म लिया। बड़ी ही दरिद्रता और विपन्नता में इसने अपना बचपन बिताया। ग्रीनफील्ड स्कूल से इसने अपना शिक्षा जगत में आया और फिर ये जो अपना सैनिक स्कूल है वहां से निकला। इनके ही चाचा जी के मोहल्ले में श्रीमान ईश्वरदीन पांडे रहते हैं, सत्यवान पांडे रहते हैं, तो बड़ा ही मेधावी। लेकिन गोपीचंद पांडे जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि फुटपाथ पर कपड़े बेच करके बच्चे को विश्व का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा परमवीर चक्र प्रदान करने वाला संतान का वो पिता बना। और हम धन्य इसलिए हैं कि हमारे उस कुलगोत्र का है और उस क्षेत्र का है। कमाल का विद्यार्थी था और कमाल का वो सैनिक था। उसके लिए जितना ही हम कुछ कहें वो सब कम ही है। ऐसे देश के सच्चे सपूतों की वजह से हम रात में बढ़िया एसी में आराम से सोते हैं। अगर वो न होते तो हम न होते, ऐसी भावना। मैं माननीय अध्यक्षा जी से कुछ सुनूं उससे पहले मैं आपको करुणा जी के, प्रोफेसर वाजपेयी जी के और संगीता जी के, रमा जी के सभी शब्दों को, भावनाओं को जोड़ करके एक गीत प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद फिर मैं अध्यक्षीय आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। जीवन पर बड़ी चर्चा अभी हुई है। मैं जहां देखता हूं, अभी कुछ चर्चा हो रही थी, हंसने की बात आई थी, दिलीप जी हमारे साथ में थे, तो कैमरामैन बहुत बार बार कहता है थोड़ा सा सर आप मुस्कुरा दीजिए, लेकिन वो मुस्कुराहट आती ही नहीं है, कैमरामैन परेशान हो जाता है। मतलब हंसना, एक बेटा बनारसी जी का व्यंग्य मुझे दीदी याद आ रहा है, जिंदगी आहों का सिलसिला कराहों का जलजला, दर्द की दास्तान बन जाता यदि जीवन में हास्य और विनोद न होता। ये उनकी लाइन है, बेटा बनारसी जी। तो मैं अपने गीत को शुरू करूं, उसमें ये बातें आ जाएंगी कि हंसना बड़ा मुश्किल है। शीशा को फोड़ देंगे, अरे शीशा ही खराब, अरे जब चेहरा की ठीक नहीं शीशे का क्या। अभी इसी बात को मैंने पंक्ति में पिरोने का प्रयास किया है। हाँ भैया, हाँ भाई, ना हो तो कोई बात नहीं। जीवन का अर्थ न समझे जो जीवन को दोषी कहते हैं, और जो नाच नहीं जाना करते आंगन को दोषी कहते हैं। जो नाच नहीं जाना करते आंगन को दोषी कहते हैं। जीवन का अर्थ न समझे जो जीवन को दोषी कहते हैं, और जो नाच नहीं जाना करते, जो नाच नहीं जाना करते आंगन को दोषी कहते हैं, आंगन को दोषी कहते हैं। आगे नारद का दृश्य याद आ जाएगा कि कुछ दाग लगाते चंदा को, कुछ रूप धूप से जलते हैं। कुछ दाग लगाते चंदा को, कुछ रूप धूप से जलते हैं। और जिनको सुंदरता नहीं मिली दर्पण को दोषी कहते हैं। जिनको सुंदरता नहीं मिली दर्पण को दोषी कहते हैं। जीवन का अर्थ न समझे जो जीवन को दोषी कहते हैं। जो नाच नहीं जाना करते आंगन को दोषी कहते हैं, आंगन को दोषी कहते हैं। बिल्कुल व्यवहारिक बात प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि चंदन का यह शीतल गुण है, तन मन की तपन मिटा देना। चंदन का यह शीतल गुण है, तन मन की तपन मिटा देना। जो दर्द बढ़ाते औरों का चंदन को दोषी कहते हैं। जो दर्द बढ़ाते औरों का चंदन को दोषी कहते हैं। जीवन का अर्थ न समझे जो जीवन को दोषी कहते हैं। जो नाच नहीं जाना करते आंगन को दोषी कहते हैं। अंतिम
जो हम तीर्थों में शब्दों में एक शब्द आता है, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में तृतीय अध्याय में आता है, गर्ज गर्भ क्षण मूढ़ बलियावत विवान में हम। तो शब्दों का हम अनर्थ करते हैं और अपने हिसाब से अर्थ लगा करके और मधुपान करते हैं। उसी बात को मैंने यहाँ पर व्यंग में कटाक्ष किया है। मधुबन की मादक गलियों में कलियों का रस बरसा करता। मधुबन की मादक गलियों में कलियों का रस बरसा करता। जो मधु को मदिरा कहते हैं मधुबन को दोषी कहते हैं। जो मधु को मदिरा कहते हैं मधुबन को दोषी कहते हैं। जीवन का अर्थ न समझे जो जीवन को दोषी कहते हैं। जो नाच नहीं जाना करते आंगन को दोषी कहते हैं। आंगन को दोषी कहते हैं। मैं अपने शब्दों के साथ हम सबकी मार्गदर्शिका, आज कार्यक्रम की अध्यक्षा, आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, आज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, जो भी कुछ उनको हम सम्मान के साथ बुला सकते हैं, ये हमारा अधिकार भी है और उनका आशीर्वाद भी है। मैं चाहूंगा कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करके अपने आशीष से हम सब लोगों को आप प्लावित करें। आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें।